Hello everyone, this is Neha Kandpal once again with you, class 9, chapter 2. सॉरी गाइस, फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिलीटेड हो चुका है, पिछले साल ही डिलीट हो चुका था, इसलिए हम इस बार सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे सिविक्स के दूसरे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात तो हम पहली वीडियो में कर ही चुके हैं, तो अभी फिर भी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लाइक ऐसा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, सबसे पहली बात तो वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है सरकार को चलाने का, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी पावर जो होती है लोगों के पास अपने आप होती है, क्योंकि वो इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को खुद ही चुनते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा वोट जिस प्रतिनिधि को जाएंगे वो फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो है ही है हमारे इंडिया में। तो अगर हमारे यहाँ कोई जीतता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वोट उसी गवर्नमेंट को मिले हैं। तो Myanmar, where the army rulers, dictator Pinochet, ruled the Chile, or President and Nkrumah rule in Ghana was not democratic. They were not chosen by the people. लेकिन कुछ सरकार ऐसी भी होती है जहाँ पर लोग सरकार को नहीं चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी या तो मोनार्ची सिस्टम चल रहा होता है या फिर डिक्टेटरशिप चल रही होती है, जैसा कि यहाँ पर कहाँ पर चिले में चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने अपनी सरकार को नहीं चुना था, वहाँ पर एक मोनार्चियल सिस्टम चल रहा था। और ऐसे ही कुछ जगह पर किंग्स होते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, नेपाल वगैरह में उस टाइम पे किंग थे। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकार में होते हैं, हमने खुद चुना होता है। तो यानी कि जो भी डिसीजन होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो ले रहे होते हैं, यानी कि डिसीजन किसने लिया, हमने लिया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आर्मी रूल है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बहुत टाइम तक जो आर्मी के चीफ्स होते हैं, जैसे कि जनरल मुशर्रफ थे, वो पावर में थे बहुत टाइम तक, और वहाँ पर लड़ाई चलती रहती है एक तरीके से, कि कभी वहाँ पर आर्मी रूल होता है, कभी वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर आर्मी रूल ही होता है। तो इसीलिए बहुत ख़राब हालत है पाकिस्तान की। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ पर जो करंटली पावर होती है वो हमारी किसके पास होती है, वो सीधा सीधा हमारे पास होती है। यानी कि अगर हम चाहें तो करंट सरकार को हटा भी सकते हैं। और लेकिन चाइना में क्या था, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पर जो लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्पेशलिटी वो होती है वो यही होती है कि जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी होती है वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होता है, कोई और पार्टी होती ही नहीं है। जैसे कि आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो, आप है, बीजेपी है, इसके अलावा कांग्रेस है, बीएसपी है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होती है और वन पार्टी सिस्टम होता है, और जहाँ वन पार्टी सिस्टम होती है वहाँ पे हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी को सब कुछ करना होता है। बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होता है, और वन पार्टी सिस्टम में केवल एक ही जो पार्टी होती है वो रूल कर रही होती है, और वो डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही होती है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबके पास एक वोट होता है, जिसे हम मतलब लाइक आपको पता है ना कि आप आफ्टर 18 आप वोट डाल सकते हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, चाहे आप किसी भी कलर के हो। तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, जिसमें 18 साल के बाद आप किसी भी जाति, समुदाय या फिर लिंग के होने के बावजूद भी आप वोट डाल सकते हो। अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिसको लोगों को जिसको लोगों को कन्वे करना पड़ता है, जिसको लोगों को मानना ही पड़ता है। अगर वो नहीं मानते तो लोगों को इसके खिलाफ, फिर उनके खिलाफ स्टेप लिए जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको सज़ा भी मिलती है ऐसा ना मानने पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो इलेक्शन होता है सरकार को चुनने के लिए, और इलेक्शन का भी आपका वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन में जाकर वोट डाल सकते हो। और इलेक्शन में अगर आपको खड़े होना है तो आप जाके पहले इलेक्शन कमीशन में अपना एनरोल कराओगे नाम, आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको बिना फिल किए हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट
मुगाबे नाम के एक व्यक्ति हैं, वो 38 सालों से शासन में हैं, लेकिन कहने को तो डेमोक्रेसी है पर वहाँ पे इनिशियली देखें तो डेमोक्रेसी का ज़ीरो भी नहीं है वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे जिसमें हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई नो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ये सिविक्स, क्योंकि ये सिविक्स जैसी नहीं, हिस्ट्री जैसी है, बट यही चैप्टर थोड़ा सा अटपटा है। आप इस नोट्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और एक बार रिवाइज भी करना है, और जो डेफिनेशंस पिछली बार मैंने लिखवाई थी, की टर्म्स लिखवाए थे, वो आपको लर्न करने हैं। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और प्लीज़ एंड प्लीज़ घर से ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।